बिल्कुल, शिवरात्रि के दिन आए दिन मंदिर में आता और इसी तरीके की व्यवहार बात करता है सुरेश शर्मा। इस दौरान वो उसको ये होश नहीं था कि वो जूते पहन के अंदर गर्भगृह में घुस रहा है। कल सुबह उसने एक भगत के धक्का दिया जिसका दांत टूट गए। हमारे घरों में ताले लगवाए जाते हैं पुलिस द्वारा। वर्दी का रौब दिखाते हैं क्या? बिल्कुल वर्दी का रोप दिखाता, उसको अपनी ताकत का बहुत है। धमकी भी दी थी। हाँ कि तुम बाहर आओ, हम देख लेंगे, कल बताऊंगा तुमको मैं। तो उनको धक्का देके और बोले इधर से नहीं जाओगे उधर से जाओ। महिला को महिला जो सेवा कर रहा था क्यों करते हुए को उसने उठा करके फेंका दीवार पे। वो निलंबित होंगे तभी मंदिर कहते खुलेगा, जब तक बंद रहेगा। तो उसको कॉलर पकड़ के साइड कर देते हैं कि नहीं, हमारा आदमी पहले करेगा। और कल भी कोई बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो है ना उठा के बच्चों को फेंक दिया। अच्छा सर, आपको लगता है अभी तो ऐसा ही सब आए, मान लीजिए ऐसे ही माफी मांग जाते हैं तो दोबारा जाके फिर से किसी मंदिर में अपनी कोतवाली झाड़ देंगे? नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। वो बोलते हैं ना, सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। और कोतवाल जी को तो भगवान भोलेनाथ का, उनके भक्तों का और पुजारियों का भी डर नहीं है। कल महाशिवरात्रि थी और कोतवाल जी इतना ज्यादा उनकी शिव भक्ति जागी कि वो सनातन धर्म के बेसिक रूल्स भी भूल गए और वो ये भी नहीं सुन पाए पंडित जी की बात कि उन्हें अपनी चमड़ी की बेल्ट बाहर उतार जानी चाहिए। और इतने ज्यादा कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि अंगूर की पेटी के पान में थे एसआईजी, इसलिए मारपीट भी कर गए भक्तों के साथ। वीडियोस आपने जरूर पूरे सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे। पंडित जी से जानेंगे कि शुरुआत से आखिरकार हुआ क्या था। जी पंडित जी, कल ये बताइए हुआ क्या था? हम द्वितीय पैर की सेवा में लग रहे थे, दूसरे पैर की पूजा की तैयारी कर रहे थे। हम सेवा कर रहे थे, बाबा जी को स्नान करा के, अभिषेक करा के, श्रृंगार करके आरती के। द्वितीय पैर 11 बजे वो अंदर आया। हम सारे व्यास परिवार, मन परिवार एक साथ सेवा कर रहे थे। आके वहाँ से उनको उठा के बाहर गर्भगृह से बाहर निकालने लगे। इस दौरान वो उसको ये होश नहीं था कि वो जूते पहन के अंदर गर्भगृह में घुस रहा है। ठेठ गर्भगृह गर्भगृह के अंदर जहाँ हम बेल्ट मोजे बिना नहाए अंदर नहीं जाते। और हमने उनको बोला जब तक हम सेवा करके बाहर आए तो सारे मंदिर पुजारियों को बाहर उठा के फेंक चुका था। इसमें मेरे यहाँ पर चोट भी लगी है। और हम उनको बोले कि माफ़ी मांग, मंदिर खुल जाएगा। माफ़ी मांग रहे हो, रात को 2 बजे तक यहाँ हमारी एक पैर की सेवा रह गई उसके चक्कर में। तो सर इतना कितना जोश था अचानक से एसआई साहब में, ऐसी कौन सी शिव भक्ति जागी? पता ही नहीं है क्या जोश था उनका। यो हम सेवा कर पिछले 2 साल से परेशान करे। गोविंद जी के मंदिर में भी उन्होंने सब भक्तों को परेशान किया। नाम क्या है एसआई साहब का? सुरेश शर्मा, ऐसे मानक चौक से सुरेश शर्मा। अधिकारी भी उनकी बात मानते हैं। अधिकारी भी पता नहीं उनसे क्यों दबते हैं, ऐसा कौन सा अधिकारी है वो। और वो इतना है कि उसने पिछले साल में भी पुजारियों से मारपीट करी, भक्तों के साथ मारपीट करी। जो भगत लेडीज आती है उनके साथ भी उसने धक्का मुक्की करी। कल भी भक्तों के साथ मारपीट हुई, ये भी सुनने में आ रहा है। कल सुबह उसने एक भगत के धक्का दिया जिसका दांत टूट गए। हमने साहब को कहा कि देखो इसको हटा दो, फिर भी उन्होंने उसको वापस शाम को ड्यूटी पे लगाया। और शाम रात को वापस उसने आके पुजारियों के साथ व्यवहार खराब किया, धक्का मुक्की करी, पूजा करते हुए उठाया। बोला भोग आरती प्रसाद कोई भी नहीं लगाया जाता, ये सब नाटक होता है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं वहाँ की शिवरात्रि के दिन? बिल्कुल, शिवरात्रि के दिन आए दिन मंदिर में आता और इसी तरीके की व्यवहार बात करता है सुरेश शर्मा। हमें किसी प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है। पूरा प्रशासन मंदिर प्रशासन के साथ देता है और पूरी अच्छी व्यवस्था करता है। एक सुरेश शर्मा ऐसा अधिकारी है जिसने सबको परेशान कर रखा है। चाहे वो गोविंद जी का मंदिर हो, चाहे ताड़केश्वर जी का मंदिर हो, चाहे रोड पे चलने वाला भगत हो या कोई आदमी हो, सभी को परेशान करता वो। सर वर्दी का रौब दिखाते हैं क्या? बिल्कुल वर्दी का रोप दिखाता, उसको अपनी ताकत का बहुत है। जिम का शौक है तो एक बार आके हाथापाई कर लो ना बाजार में, उसको मालूम पड़ जाएगा क्या होती है जिम की ज्वाइन। वो क्या धमकी भी दी थी? हाँ कि तुम बाहर आओ, हम देख लेंगे, कल बताऊंगा तुमको मैं। कल आप सबका पुजारियों का रिमांड होगा। अच्छा, हम सब यहाँ पुजारी भाई हमारे यहाँ पे। आप सोचिए पुजारियों के साथ ऐसा हो रहा है, आम लोगों के साथ क्या हमारी हो रहा है? बात सुनिए, पुजारियों के साथ क्या आम लोगों के साथ भी ऐसा वो बर्ताव होता रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ वो व्यवस्था होती है, हमने इनको कहा था कि हमारे हिसाब से अंदर की व्यवस्था हमें कर लेने दीजिए। हम लोग गए भी थे कि हमें मालूम है यहाँ के भक्तों की क्या आस्था है, क्योंकि बहुत से भक्त ऐसे हैं जो यहाँ की बाबा के दर्शन जब तक नहीं कर लेते हैं वो अन्न जल का ग्रहण नहीं करते हैं। कल महाशिवरात्रि थी, हम लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक है हमारा, और हमारी एक पद्धति होती है, हर मंदिर की एक व्यवस्था होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। जब कल द्वितीय पैर की जब सेवा चल रही थी, पुजारी भाई सारे अंदर बैठकर गर्भगृह के अंदर, कोई पब्लिक का इंटरवेंशन नहीं हो, इसलिए उन्हें पट बंद करना पड़ता है, पर्दा भी लगाना पड़ता है, पूरी विधि विधान से कार्यक्रम भोग आरती करनी पड़ती है। जब द्वितीय पैर की सेवा चल रही थी तो यहाँ पे मंदिर की कुछ पब्लिक के लिए सेवा बंद होती है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी लाइन आगे तक चले गई। तो उन्होंने व्यवस्था को इधर संभालने के बजाय पब्लिक की नारेबाजी के बाद में उन्होंने यहाँ जाकर के हमको पुजारियों को उन्होंने परेशान किया। और जो बाबा जी के त्रिंग कर रहा था हमारा बच्चा, जो सेवा कर रहा था, त्रिंग करते हुए को उसने उठा करके फेंका दीवार पे, जिससे कि हमें चोट आई है। और हमारे पास का वीडियो भी है, जो के हाथापाई जो कर रहे थे ना ये, उसका हमारा वीडियो है, वो हम वायरल करेंगे और निरंतर चलेंगे। और लास्ट ईयर जो सावन महोत्सव जब हो रहा था ना,
तो हमारे यहाँ बहन बेटी बच्ची आई हुई थी, हमारे जमाई भाई थे, तो हमारे उमाशंकर जी बिरला महाराज, उनको उठा करके उन्होंने यहाँ फेंका था पब्लिक के बीच में, और पब्लिक के सामने हमें इतना जलील किया जाता है। हमारा कोई भाई बंधु कोई आ जाता है, कोई मिलने जुलने वाला आता है, उसे अंदर नहीं आने दिया जाता है। अच्छा। वो इनका डिपार्टमेंट का कोई आदमी आता है, कोई डिपार्टमेंट का आदमी आता है तो ये उधर से लेके जाते हैं यहाँ से, और हमें उनको करवाना पड़ता है। लेकिन हमारे परिवार कोई आदमी सही ढंग से लगाए जाते हैं, हमारे घरों में ताले लगवाए जाते हैं, पुलिस द्वारा। क्यों ताले का के लिए? हमारी बिल्डिंग बोले तुम्हारा कोई भी आदमी अंदर नहीं आएगा, हमारे हिसाब से ही आदमी अंदर आएगा, अच्छा, ये इसको बोला जाता है। मतलब टेक ओवर, मतलब प्राइवेट हक जता रहे हैं वो मंदिर। प्राइवेट हक जता रहे, खुद के कोई भी आदमी आए उनको पूरा अंदर ले आके, पुजारी अगर बोले रुक जाओ तो उसको कॉलर पकड़ के साइड कर देते हैं कि नहीं हमारा आदमी पहले करेगा। ये कोई हम भक्तों के लिए आगे से आगे व्यवस्था देते हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसे करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ सर, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, मांगेंगे ऐसा हिसाब या नहीं मांगेंगे? वो तो देखिए क्या एटीट्यूड में पुजारी जी को पीट गए। मैंने अभी पुलिस अधिकारियों से बात की है और मैंने उन्हें बोला है कि अगर ये नहीं होगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चीज को एक बड़ा इशू बनाएगी, क्योंकि कारण एक है, विकल्प दो है, पुलिस के पास विकल्प दो हैं, या तो ऐसे अभद्र लोगों को निलंबित करे, और अगर निलंबित नहीं करेगी तो फिर सड़क पे उतर के आंदोलन भी किया जा सकता है। अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, यहाँ प्रश्न आस्था का है। अगर क्षमा मांगने में भी फिर इनके ऊपर डिपेंड करता है उसे क्षमा करते हैं नहीं करते। अगर ये लोगों के मनों में क्षमा से आगे होगा तो उसको निलंबित करेंगे, उसको बर्खास्त करने की बात की जाएगी। मैं डीसीपी साहब से बात भी करूंगा एंड आई एम आल्सो टॉकिंग टू कमिश्नर। ये चीजें वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, किसी भी ढंग से ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अच्छा, विधायक जी का क्या रुख है? विधायक जी आए थे आज सुबह, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, बात एक है कि प्रॉब्लम ये है कि अगर विधायक और सरकारों की अगर सेंसिटिविटी होती तो वो नीचे तक रिफ्लेक्ट करती। अच्छा सर, आपको लगता है अभी तो ऐसा ही सब आए, मान लीजिए ऐसे ही माफी मांग जाते हैं तो दोबारा जाके फिर से किसी मंदिर में अपनी कोतवाली झाड़ देंगे? वो माफी मांग जाता तो रात को मंदिर बंद नहीं होता। अच्छा, आपने अच्छा मंदिर बंद किया है, मंदिर तभी खुलेगा वो माफी मांगेंगे? नहीं, मंदिर खुला है सिर्फ दर्शन के लिए, सेवा पूजा बंद। उनको निलंबित होना है तभी खुले पाएगा। अच्छा, वो निलंबित होंगे तभी मंदिर कहते हैं खुलेगा, जब तक बंद रहेगा मंदिर, जब तक हमारा धरना रहे इसी तरीके से रहेगा। और अभी तो यहाँ है, बाद में रोड बंद है। अच्छा, रोड पे भी जाएंगे अगर अपन माफी नहीं मांगे? माफी नहीं मांगे। मैं मतलब हम पुजारी है यहाँ के, ये सब बच्चे हैं हमारे। अच्छा, सब आपके परिवार के लोग हैं सारे? सारा है। एक बात बताओ, पुलिस वाला का क्या इंतजाम करने का है ना, या धक्का लगाने का? व्यवस्था सुधारनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। हमारी बहू आई, बहू जाएगी अंदर, नहीं जाएगी क्या? जाएगी। कहाँ जाएगी बताओ? वो रास्ता जानती है कि इधर उधर का? नहीं नहीं, बहू आई है तो उनको धक्का देके और बोले इधर से नहीं जाओगे उधर से जाओ। महिला को ये बात है। सालों से इस मंदिर की सेवा कर। अरे पुजारियों को नहीं जाने देते अंदर है। अच्छा, और कल भी कोई बच्चों का कोई कसूर नहीं है, वो है ना उठा के बच्चों को फेंक दिया। ये कोई मतलब थोड़ी है, बदतमीजी कर रहे हैं। हमारे बच्चे सब इज्जत करते हैं, सारा करते हैं, सेव उगा का सारा करते हैं, और हम तो पूजा ही कर रहे थे सारे जने आराम से, और आगे बच्चों को उठा के फेंक दिया। दूसरे प्रहर की पूजा चल रही थी उस समय, दूसरे प्रहर की पूजा के अंदर सब अंदर घुसे हुए थे और सब सारा साल बस इसी बात का था कि कोतवाल जी को बेल्ट पहनकर अंदर जाना था। हाँ, जूते पहन के अंदर घुस गए। तो बड़ी जाहिर सी बात है, कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि कोतवाल जी की लुगाई को डर होना हो, कोतवाल जी को होना चाहिए। वो ऐसे चलते फिरते किसी को भी धमका नहीं सकते, डरा नहीं सकते। और वाकई वर्दी में, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, लेकिन वर्दी में जो गुंडे घूम रहे हैं, सारे नहीं होते हैं, बहुत सारे पुलिसकर्मी, बड़ी जाहिर सी बात है, जयपुर के लिए बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्दी में गुंडे घूम रहे हैं, इन्हें वाकई माफी से काम नहीं चलेगा, इन्हें निलंबित ही करना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, जब पुजारियों के साथ ये हो रहा है, उठाकर मंदिर गर्भगृह में से आप पुजारी को फेंक दे रहे हैं, तो आप किसी और की तो क्या इज्जत कर रहे होंगे? ऐसा ही साहब सुरेश शर्मा नाम है एसआईजी का। हाँ, तो सुरेश शर्मा जी आम व्यक्तियों के साथ क्या करते होंगे, आप इमेजिन कीजिए एक बार। तब वो पंडित जी को उनके मंदिर में आकर उठाकर फेंक दिए, तो आम जनता के साथ क्या करते होंगे? आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? आप आपकी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ। नमस्कार।